सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी विषय आपकी जो हिंदी की प्रबोधनी की पुस्तक है, किताब है, उसमें मैं अभ्यास 2 शीर्षक कहानी श्रवण कुमार को लेकर आया हूं और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। इनमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए, बच्चों ध्यान से इस शब्दार्थ को देखेंगे और इसको अपनी नोटबुक पर उतारने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि आज क्लास 3rd वर्ग तृतीय हिंदी की पुस्तक हिंदी प्रबोधनी से अभ्यास 2 शीर्षक कहानी, चैप्टर का नाम विषय श्रवण कुमार शीर्षक कहानी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। बच्चों आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले इस कहानी को मैं बताने से पहले आप लोगों को शब्दार्थ के बारे में बता देना चाहता हूं। कहानी का जो सारांश है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों के समझ के लिए, आप लोगों के कार्य के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बाद में समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, इसका अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया है, बताने जा रहा भी हूँ। और इसको ध्यान से आप अपनी नोटबुक पे उतार लेंगे ताकि बाद में आपको परेशानी न हो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला शब्द है शिकार। शिकार का अर्थ होता है पशु आदि को मारना। शिकार का अर्थ होता है पशु आदि को मारना। अब पशु का अर्थ तो आप लोग जानते करते हैं, जानवरों को मारना। दूसरा शब्द है संतान। संतान का अर्थ होता है पुत्र। संतान का अर्थ होता है बच्चों पुत्र। एक शब्द है बिलख। एक शब्द है बिलख। बिलख का अर्थ होता है दुख के कारण, दुख के कारण छटपटाना। बिलख का अर्थ होता है दुख के कारण छटपटाना। इसका दूसरा अर्थ भी है बच्चों चिल्लाना, और एक है इसका अर्थ, इसको रोना के नाम से रोना भी कहते हैं। तो बिलख का 3 अर्थ आप लोगों को मैंने अभी बताया है। बिलख का पहला अर्थ है दुख के कारण छटपटाना, चिल्लाना और रोना। एक शब्द है विश्राम। विश्राम का अर्थ होता है आराम। एक शब्द है तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है धर्म स्थान। जहाँ पे हम अपना धार्मिक कार्य करते हैं उसे तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। ये हमारा धर्म भी है। उसके बाद है कांवर। अब ये कांवर क्या होता है इसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक इसको जानेंगे। एक कांवर का मैंने अर्थ लिखा है बहंगी। अब एक सवाल आप लोगों के जहन में, दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये बहंगी क्या होता है। अब आपको मैं बता दूं, एक बांस का सामान ढोने के लिए, ध्यान देंगे बच्चों, सामान ढोने के लिए वह ढांचा जिसमें बांस के दोनों ओर छींटे बंधे रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं आपको बता रहा हूं। बांस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बांस का 2, 4, 5 हिस्सा कर दिया जाता है, फिर उसको बीच से फाड़ा जाता है, उसका 2 हिस्सा कर दिया जाता है। उस हिस्से को के दोनों तरफ से इस संरचना में ढाला जाता है जिसमें आप में कोई वस्तु सुतली के माध्यम से लटका सकते हैं या फिर उस पर कोई सामान आप रख सकते हैं। तो समझ में आई, वो बांस का बना होता है बच्चों। तो कांवर का अर्थ होता है बहंगी, जिसका आता है सामान ढोने के लिए वह ढांचा जिसमें बांस के दोनों ओर छीके मतलब रस्सी बंधे रहते हैं, वो रस्सी का बना होता है। अब एक शब्द है समाचार। समाचार का अर्थ होता है खबर। आप लोग तो जानते ही हैं। एक शब्द है विछोह। विछोह का अर्थ होता है वियोग। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस शब्दार्थ के बारे में बता दूं। शिकार का अर्थ होता है पशु आदि को मारना। संतान का अर्थ होता है पुत्र। बिलख का अर्थ होता है दुख के कारण छटपटाना, चिल्लाना, रोना। विश्राम का अर्थ होता है आराम। तीर्थ का अर्थ होता है धर्म स्थान। कांवर का अर्थ होता है बहंगी, सामान ढोने के लिए वह ढांचा। बहंगी का अर्थ होता है सामान ढोने के लिए काम
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कुछ शब्दार्थ भी यहाँ पे बताया है, आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को उस शीर्षक कहानी, उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये आप लोगों के लिए दूसरा एक्सरसाइज का यह टॉपिक है श्रवण कुमार। अभी श्रवण कुमार के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अकेली संतान थी, एक सिंगल वही पुत्र था। ये संयोग की बात है कि इनके माता पिता दोनों अंधे थे। ध्यान देंगे बच्चों। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के अकेले संतान थे। इनके माता पिता जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ था जन्म से अंधा, वो जन्म से अंधे थे। तो एक बार उनके माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार को बुलाया और उन्हें कहा, पुत्र श्रवण, अब हम लोग वृद्धावस्था के उस सीमा पर है, चरम सीमा पर है, जहाँ अब केवल हमारे लिए मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चे, हम दोनों की एक इच्छा थी कि मृत्यु से पहले तुम हमें तीर्थ घुमा कर ले आओ, ताकि हम दोनों जब भी हमारा अंत हो, हमारी मृत्यु हो, वह अच्छी तरह से हो जाए। तो माता पिता के आदेश को मानकर, यानी परमात्मा के आदेश, ईश्वर का आदेश मानकर, बच्चों हर बच्चे के माता पिता ईश्वर के समान होते हैं। वह ईश्वर के रूप का रूप है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है बच्चों, आपने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन अपने माता पिता में आप ईश्वर अल्लाह को देख सकते हो। तो अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर श्रवण कुमार एक कांवर बनाया, जिसको बहंगी कहते हैं। उनके दोनों सिरे पर, बांस के वो लट्ठे के दोनों सिरे पर, आपको मैं बता दूं, उस बांस के दोनों सिरे पर वो मोटा सा रस्सा से उसको लटका दिया गया। उस पर दो पात्र, यानी बांस से ही बने जिस भी वस्तु को दोनों दे करके, उनमें एक माता पिता को बिठा करके उस बहंगी को अपने कंधे पर लेकर के वह अपने माता पिता को तीर्थ घुमाने के लिए लेकर चले। जाते जाते, गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु का समय था, गर्मी का समय था, जाते जाते वो थक गया। अब दो माता पिता को कंधे पे बिठा के, बांस के बहंगी पर बिठा करके ले जाना कठिन कार्य, आसान कार्य नहीं था, कठिन था। लेकिन फिर भी अपने माता पिता के आदेश को मानकर, क्योंकि दोनों माता पिता दोनों अंधे थे, वह तो चलने के लिए भी सही नहीं था, उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल था। तो फिर दोनों को लेकर के वो चले। जाते जाते बहुत दूर निकल जाने के बाद उन्हें वो प्यास लगी। किनको प्यास लगी? उनके माता पिता को प्यास लगी। तो उन्होंने कहा, पुत्र श्रवण, तुम कहीं से जल की व्यवस्था करो, गर्मी के कारण हमारा गला सूख रहा है। तो उन्होंने अपने कांधे से उस बहंगी को उतार कर रख दिया और एक पात्र लेकर के, पात्र का अर्थ होता है कोई सामान जिसमें पानी लेकर लाया जा सके, वह पात्र लेकर के, एक छोटा सा घड़ा लेकर के, अपने माता पिता से आज्ञा लेकर, आदेश लेकर, ऑर्डर लेकर वह पानी लाने के लिए चला। कुछ दूर निकल जाने पर, कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया और उस तालाब के पास वह जाकर के जैसे ही वो पानी लेने के लिए नीचे बैठा, उसी समय एक शिकारी का प्रवेश होता है, जो शिकार करने के लिए आता है। उसका नाम राजा दशरथ था। अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ थे। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था। वह भी शिकार, आखेट का अर्थ होता है शिकार करने के लिए उसी जंगल में गया जिस जंगल में तालाब था। और वह तालाब में पानी भरने के लिए श्रवण कुमार जैसे ही उस घड़े को उसमें डुबाया, तो घड़े को डुबाने के बाद उसमें बुड़बुड़ की आवाज़ होने लगी। पानी जब उसके अंदर जाता है तो उसमें जो हवा रहती है वो बाहर निकलता है और उसमें बुड़बुड़ की आवाज़ होती है। तो दशरथ कुमार ने सोचा कि शायद कोई जानवर वहाँ पे जल पी रहा है। तो उस श्रवण को दशरथ ने सोचा कि शायद कोई जानवर जल पी रहा है। तो वह जानवर समझकर
वहीं से उन्होंने तीर छोड़ दिया। वह तीर जाकर के सीधे श्रवण कुमार के सीने में लगी, छाती में लगी। और श्रवण कुमार ने राम का नाम लिया तो राजा दशरथ को लगा कि अरे ये तो मनुष्य है जो मेरे तीर का शिकार हो गया है। वह दौड़ते हुए श्रवण कुमार के पास आकर पहुंचा। श्रवण कुमार से कहा, मैं तुम्हें जानबूझकर तुम पर तीर नहीं चलाया था। मैंने सोचा कि कोई जानवर इस तालाब में पानी पीने के लिए आया है तो मैंने जानवर समझकर तुमको तीर मार दिया। तो कहा ठीक है, अब तो जो हुआ सो हो गया। मेरे माता पिता अंधे हैं, वहाँ कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे वो दोनों हैं। आप इस पात्र में जल को लेकर के, अब तो मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे तो तीर लग चुकी है, मैं कुछ समय का, मेरी सांसें कुछ समय के लिए ही है। तो आप इस पात्र में जल को लेकर के जाएं और हमारे माता पिता को पानी पिला दें और सारी घटना के बारे में उसे बता दें। यहाँ से राजा दशरथ उस पात्र में जल लेकर चले। पाँव भारी था उनका पैर कुछ नहीं रहे थे, जमीन में वो गड़ा जा रहा था कि मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है। यहाँ से वो उनके श्रवण कुमार के माता पिता के पास राजा दशरथ जल लेकर पहुंचे। जल लेकर जाने के बाद कहा, पुत्र जल लेकर आ गए बेटा? कहा, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तो कहा, मेरा पुत्र कहाँ है? तो उन्होंने सारी कहानी उनको बताई कि देखिए मैं शिकार आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए आया था, दुर्भाग्यपूर्णवश मेरे धनुष से तीर निकल करके उनके सीने को भोंक दिया और वह उनकी मृत्यु हो गई। यह बात सुन करके उनके माता पिता बिलख बिलख करके रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हाय पुत्र करने लगे। तो फिर कहा ठीक है, आज मैं, अंत में उन्होंने राजा दशरथ को किन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ से कहा, आज मैं जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में, विछोह में तड़प तड़प कर जान दे दोगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ, राजा दशरथ की भी मृत्यु पुत्र के विछोह में ही हुई क्योंकि उसका पुत्र के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम को वनवास जाना पड़ा, उसी के वियोग में उनके भी प्राण निकल गए। अंत की पंक्ति में मैं आपको बता दूं बच्चों कि श्रवण कुमार ने जिस भक्ति भाव से अपने माता पिता की सेवा की थी उसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो संभवतः आप लोगों को बच्चों यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको श्रवण कुमार की सारी कहानी, आपको उसके जीवन से संबंधित उनकी घटना के बारे में मैंने आपको बताया। तो संभवतः आप लोगों को मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और EPS, यदि कहीं आप लोगों को परेशानी हो रही होती है तो EPS ऑफिशियल पर जाकर के आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को लिखकर या एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप उसमें भेज सकते हैं। हम लोग उस वीडियो को देख करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिर अगली वीडियो में आपसे साक्षात्कार होगी, तब तक के लिए